जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आरजेडी के नेता हैं प्रमोद राय, जो कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से पूरी युवाओं की मंडली के साथ ये तैयारी में लगे हैं। और आपको बताते चले कि इनका सीधे तौर पर आरोप जो है वो बसंतपुर के राजद के विधायक सत्यदेव सिंह पर है। उनका कहना है कि सत्यदेव सिंह के व्यवहार के वजह से ही प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार वालों की हार हुई है। तो जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि सत्यदेव सिंह का जो है लगातार कई लोग विरोध कर रहे हैं, उसको लेकर के अब प्रमोद राय भी सामने आ चुके हैं। प्रमोद राय अपनी पूरी युवाओं की मंडली के साथ क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं और जिनका पूरा इंटरव्यू लिया चंदन कुमार ने। तो आइए सीधे ले चलते हैं और बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूँ चंदन। अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं और वैसे वैसे नेताओं का जो दौरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि अभी कोरोना की महामारी चल रही है और उसको लेकर के चुनाव कराने के लिए जो इस बिहार की जो सरकार है, नीतीश सरकार, वो चाहती है कि चुनाव अपने नियत समय पर हो जाए। हालांकि इसको लेकर के चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने भी अब कह दिया है और पप्पू यादव ने भी कि जब तक कोरोना जैसी महामारी समाप्त न हो जाए तो चुनाव की जो तिथि है वो बढ़ा दी जाए। और इसी क्रम में चुनावी चर्चा पे हम पहुँचे हुए हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रमोद राय। प्रमोद राय आरजेडी के एक सक्रिय सदस्य हैं, नेता हैं और ये गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इनका दावा भी है कि इस बार गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति होगी वो युवाओं के हाथ में होगी। तो सबसे पहले प्रमोद राय का स्वागत है एटीएन लाइव पे। मैं सबसे पहले आप सब मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूं और 111 गोरियाकोठी विधानसभा प्लस जिलावासियों और राज्यवासियों को मैं अभिनंदन करता हूं कि ये सावन की महीना है। सावन की महीने का सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। प्रमोद जी, एक सवाल यह है कि ये बताइए कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनावी ताल ठोक रहे हैं और आप ही के पार्टी के विधायक है सत्यदेव सिंह। तो आखिर ऐसा क्यों? सत्यदेव सिंह के खिलाफ कैसे आप बिगुल फूकेंगे और क्यों? सर, सत्यदेव सिंह के खिलाफ बिगुल फूकने का कोई शौक़ नहीं किया है। ऐसे तो 75 ईयर के आदमी हैं, वो ऐसे तो मेरे गुरुजी हैं, लेकिन सच्चाई बात यह है कि अभी गुरु और चेला का लड़ाई जंग इसलिए छिड़ गया है कि जब तक कोई भी गवर्नमेंट की कुर्सी फिक्स होती है उस पर बैठने वाले लोग फिक्स नहीं होते हैं और लोग जब तक काम ठीक करते रहेंगे तब तक उस कुर्सी पर बरकरार रहेंगे। काम ठीक नहीं करेंगे उस कुर्सी को चले छोड़ देंगे। गोरियाकोठी के लिए सत्यदेव सिंह ने अच्छा काम नहीं किया है? गोरियाकोठी के लिए, पूरे गोरियाकोठी विधानसभा के लिए वो उतना ही काम किए हैं जो उनका फेवरेट 10 आदमी राजपूत बिरादरी के लोग हैं। सारे राजपूत नहीं, मात्र गिने चुने 10 लोग हैं, उनके ही गांव कुछ काम हुआ है। इसके अलावा उनका दूसरा कोई विकास नहीं है। अगर उसका दूसरा विकास जानिएगा तो यही विकास है। लेकिन बहुत गंभीर आपका आरोप है कि एक जातीय प्रथा में ही सिर्फ वो सिमट गए। जी, सच्चाई है। इसका पूरे क्षेत्र में कहीं से सर्वे करा लीजिए। दूसरा विकास यही किए हैं कि एक बैकवर्ड को बैकवर्ड पर केस करवाए हैं, एक जादव को मुस्लिम पर केस करवाए, एक मुसलमान को जादवों पर केस करवाए हैं और इसकी सुलह के लिए लोग वहां खुश होकर जाते हैं उनके पास। लेकिन उनको मिलता क्या है? पान खाते हैं और उनके पास, बुरा मत मानिएगा, उनके पास बस स्पीच करेंगे, थूक बिकेंगे, उनका कपड़ा भी खराब होता है, बेचारे मजबूर होकर के आते हैं मुंह सुखाकर। कहीं उसका माइंड मिस किया तो देह पर थूक बिकते हैं पान खाकर। यही विकास है उनका। लेकिन हम तो कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू किए थे। उनका कहना है कि इस बार फिर से मैं टिकट लेकर के आऊँगा और जनता मुझे रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएगी। तो आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब इस तरह से विरोध है तो फिर रिकॉर्ड मत से जीतने के बाद भी वो बोल रहे हैं। सर देखिए, वो वाजपेयी हैं पहले के, आज भी भाजपा माइंडेड लोग हैं वो। अब भाजपा के लोग खाली षड्यंत्र से हवा बना करके इलेक्शन जीतने का काम करती है। उनका धरातल पर कुछ काम नहीं रहता है। चाहे उनके पार्टी से निकला हुआ लोग हो या जो आज उनके पार्टी चल रही है वो लोग, ये सारे आरोप झूठा है
उनके पक्ष में, उनके फेवर में कोई नहीं है। आज के डेट में जब सारे बैकवर्ड उनसे नाराज हैं और सारे बैकवर्ड के ऊपर एक तानाशाही दिखा रहे हैं, कोई विकास की काम नहीं किए हैं, उनके पास जाने से गोर पर गोर चढ़ाकर और पान खाकर फेंकते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, वो क्या विकास करेंगे। हालांकि प्रभुनाथ सिंह के तो काफ़ी करीबी माने जाते हैं वो, तो क्या इस बार ऐसा नहीं माना जाएगा फिर से टिकट दिलवाएंगे प्रभुनाथ सिंह उनको? सर, प्रभुनाथ सिंह के करीबी कुछ नहीं है, जैसे हम हैं वैसे वो हैं। अभी करीबी है प्रभुनाथ सिंह जी, हम लोग भी पार्टी से जुड़े हैं, प्रभुनाथ सिंह के करीबी हैं। प्रभुनाथ सिंह भी हमारे राजनीति में गुरु हैं। लेकिन टिकट दिलवाने का काम करेंगे प्रभुनाथ सिंह? जी, प्रभुनाथ सिंह को अब उम्मीद नहीं है कि फिर टिकट दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से प्रभुनाथ सिंह इस क्षेत्र में 40,000 वोट से हारे हैं और इनकी वजह से रिएक्शन वोट गया है दूसरे जगह। आपको इस बार प्रभुनाथ सिंह या उनके परिवार को लोग मदद करेंगे चुनाव में? मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लोग मुझे मदद करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए प्रमोद जी कि चुनाव जब नज़दीक आए हैं तो जिस तरह से एक कहा जाता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, कि बरसाती मेढक की तरह जो नेता हैं जनता के बीच आ रहे हैं। क्या जनता की याद ये चुनाव के पहले नहीं आती है? जब चुनाव आता है तो वोट लेने के लिए जनता के पास गिड़गिड़ाने लगते हैं जा कर के। सर, इसलिए बताया जा रहा है कि सारे नेता मेढक की तरह आ गए हैं और ये इनका 5 साल में कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया चेहरा। इनको तो लोग खोज रहा था कि भाई हमारे क्षेत्र में विधायक है नहीं और रहता कहाँ है, कहीं पुलिस तो उसको नहीं खोज रही है, कोई कारण से यहाँ क्षेत्र से नपाता तो नहीं है बिहार से बाहर, ऐसा उनका हाल है। लेकिन हम लोग समाज के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, गरीब के बीच रहते हैं, आज भी हैं, कल भी रहते और फ्यूचर में कभी भी रहेंगे। हमारे परिवार गरीबों का हमेशा मदद किया है और हमारे हाथ से जितना संभव है फ्यूचर के विकास में गरीबों को करता रहूंगा। ये तो सभी लोग कहते हैं जब चुनाव की बात होती है तो। सर, ये मेरा टेस्टेड प्रोडक्ट है। बाकी लोग बाहर से यहाँ आकर के अपना डाबा बोल रहे हैं, तो वो समय चला गया कि लालच दे करके देश में अंग्रेजों ने गुलाम किया। लेकिन अब वो समय नहीं है कि लालच पे ये देश हमारा फिर से गुलाम बने। ये क्षेत्र में लोगों ने लालच दे करके कुछ ब्रोकर टाइप के लोगों को पकड़ करके और यहाँ चाहते हैं राज करूं और गुलाम बना कर रखूं, क्षेत्र को गुलाम बना दूं, तो देश गुलाम था, अब क्षेत्र गुलाम नहीं होगा, ये संभव नहीं है। क्या लग रहा है कि प्रमोद जी कि आज भी आरजेडी को लोग चाहने लगे हैं? क्या लोग कहते हैं कि 15 साल का जंगल राज, बीजेपी भी कहती है। सर देखिए, जंगल राज तो लोग लालू यादव को बोलते थे और आज पौधारोपण नीतीश कुमार शुरू करके वही जंगल राज मंगा रहे हैं। हमारा जंगल राज में जितने लोग खुशहाल थे आज के डेट में नहीं है। हत्या होती थी, खुशहाल थे। हत्या तो सर उस समय कुछ नहीं होती थी, उनको बदनाम किया जाता था। हत्या तो आज हो रही है, भ्रष्टाचार तो आज हो रही है कि जिंदा लड़कियों को जमीन में हलाया जाता है। मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर बालगिरी कांड का कितना बड़ा अपमान हुआ, कितना बड़ा हत्या हुआ। उसमें नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए, उनके पदाधिकारियों को जाना चाहिए, लेकिन आज उन लोगों का कुछ नहीं हुआ और लालू प्रसाद कुछ नहीं किए तो वो जेल में बंद है। तो प्रमोद जी, आप क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, क्या रहेगा? जनता के बीच आप जा रहे हैं वोट लेने के लिए, तो उनके बीच जा कर के क्या बोल रहे हैं? जनता के बीच में जाकर यही बोल रहा हूँ कि ये हमारे भारत कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले हम यहाँ की युवाओं के लिए आज की डेट में हर घर एक एक नौकरियाँ की जरूरत है, तभी वो परिवार सुखी होगी। उसके लिए हमें नौकरी देने की पावर नहीं है, लेकिन नौकरी मिलेगी कैसे उसकी व्यवस्था करने का पावर है। और वो पावर के लिए मैं ये बाग आजमाने जा रहा हूँ और चुनाव हम लोग जीतेंगे। हर पंचायत में एक एक हम लोग फील्ड बनाएंगे, मैदान, जो लड़का मिलिट्री और पुलिस की तैयारी करे। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। तीसरा, शिक्षा को हम लोग ठीक ठाक करेंगे। एजुकेशन ही वाली ईयर फ्यूचर, शिक्षा ही भविष्य है। तो नेता बनेंगे तो ही ये सब ठीक करेंगे, ऐसे नहीं समाज सेवा कर सकते हैं? सर, समाज सेवा तो मैं पहले ही बता चुका कि हमारे परिवार के लोग एक जमाने से जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, और उसी परिवार का मैं हूं जो पिछले समय से भी कर रहा हूं, पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी कर रहा हूं और फ्यूचर में मैं सारे समाजों के बीच ये करता रहूंगा। समाज को ये भी आश्वासन दे रहा हूं कि किसी तरह की आपका परेशानी है, कोई मैटर है, कोई सुझाव है, कोई भी समस्या है तो मुझे कॉल करके बोलिए, मैं आपके चौखट पर पहुंचूंगा। आप मेरे पास तक मत आइए, मैं अपने पास उसी स्थिति में बुला सकता हूं कि मेरे पास काफी लोगों की भीड़ हो, काफी समस्या में। आरजेडी में आप कितने दिनों से हैं? आरजेडी में सर हमारा
5 जुलाई 1997 में आरजेडी का स्थापना हुआ। उसके पहले लालू यादव। आप कितने दिनों से हैं आरजेडी? सर लालू यादव जब से राजनीति कर रहे हैं तब से हमारे परिवार उनके साथ है। उसके बाद जब आरजेडी का स्थापना हुआ तब से हम लोग लालू यादव के साथ हैं और पार्टी के साथ हैं। आज से 20 बरस पहले हमारा 2-2 गाड़ी चल रहा था यहाँ मानिक बाबू को जिताने के लिए। और उस समय हम लोग चंदा दिए हैं भारी मात्रा में और उनको 5-5 बार MP बनाए थे, MLA बनाए हैं और जिताए हैं। और हमारा कोई पार्टी चेंज नहीं हुआ बीच में और नहीं फ्यूचर में कभी होगा। और हम पार्टी से बातचीत किए हैं और मुझे विश्वास है, पार्टी हमें भरोसा दिया कि आप क्षेत्र में मेहनत कीजिए, आपको टिकट दिया जाएगा। तो क्या माना जाए कि आप युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, ऐसे में युवाओं को इस बार टिकट देगी आरजेडी? सर अभी जहां तक पार्टी हाईकमांड का ऊपर की मैटर है, जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद जब टिकट मिलेगा हम लोग को विश्वास है मिलेगा। किसी तरह की बात होगा तो हमारा जनता के साथ संगठन है, जो जनता अलायंस करेगी उसको हम लोग मानेंगे और उसको फॉलो करके उसे किया जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए प्रमोद जी कि अभी जो स्थिति देखी जा रही है, क्या कारण है कि देखा जा रहा है कि आरजेडी के कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या कुछ ज़्यादा देखी जा रही है? आपके विधानसभा क्षेत्र है जो गोरिया कोठी, यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रत्याशी हैं। कोई कहता है कि प्रभुनाथ सिंह ने हमारा टिकट ओके करा दिया है, तो कोई व्यक्ति कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ओके कर दिए हैं, तो कोई डायरेक्ट तेजस्वी से टिकट लेकर आते हैं। तो आखिर ये क्या समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे प्रत्याशी अचानक आ गए आरजेडी के नाम पे? देखिए सर, ये पुरानी कहावत है कि फूट डालो राज करो। हमारे गोरिया कोठी में बैकवर्ड की संख्या ज़्यादा है, 60% बैकवर्ड की संख्या है, फिर भी इस पोस्ट पर बैकवर्ड नहीं आता है। फॉरवर्ड लोगों ने फूट डालो राज करो करते हैं, लोग यहाँ से वहाँ फूट डाल करके टिकट ले लेते हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना ये तरीका अपना क्रिएट किए हैं, लेकिन ये सक्सेस होने वाला अब की बार नहीं है। अब की बार सारे हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग एक्टिव हो चुके हैं कि कोई बैकवर्ड क्लास में टिकट मिले तो ही हम लोग उनके साथ रहेंगे, अन्यथा हम लोग दूसरा विकल्प खोजेंगे। अगर यहाँ फॉरवर्ड क्लास के टिकट कोई भी आदमी लेकर आ गया धोखा से, तो उनकी अब की यहाँ चारा चलने वाली नहीं है। जनता उसको यहाँ सिखा देगी और हम लोगों का संगठन है, सेकंड संगठन, वो अलायंस होगा और वो लड़ाई में उतरेगा। लेकिन आपकी पार्टी तो टूट रही है, कई MLC भी आपकी पार्टी से भाग गए। सर MLC भाग रहे हैं, ये सारे चीज़ की जवाब ये ऊपर की मैटर है, ये चीज़ पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सब पर तेजस्वी यादव ही अथॉरिटी हैं बोलने वाले, ये विधिवत जानकारी उन्हीं को है। अच्छा सत्यदेव सिंह को बाई द वे फिर से अगर टिकट मिल गया, वर्तमान है सीटिंग है, तो फिर प्रमोद राय कहाँ अपने आप को उसमें रखेंगे? सर अगर 10% में उनको रिजर्व रखा गया है टिकट का, मात्र 10% में, 90% में प्रमोद राय चल रहे हैं और जनता के बीच प्रमोद राय ये वादा जो किए हैं वो पूरा करेंगे। अगर ये पूरा नहीं किए तो फिर दोबारा जनता के बीच सामने नहीं आएंगे। और अगर बाई द वे टिकट उन्हीं को मिल गया वर्तमान जो है, तो फिर क्या होगा? प्रमोद राय क्या निर्दलीय ताल ठोकेंगे, सत्यदेव सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर उनका साथ देंगे? अगर सर खतरा से उनको किसी कारणवश पार्टी मजबूर होकर उनको टिकट दे भी देगी, तो अब की बैकवर्ड क्लास के लोग उनको वोटिंग नहीं करने वाली है। 5 साल की उनका विकास की काम लिखित में रखा है कि किनके देह पर थूक भी गए हैं, किनके पास में थूक भी गए हैं कि जो छिते से उनके कपड़ा खराब हुआ है, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा करवाए हैं और कितने लोग आज कोर्ट में पड़े हुए हैं, जेल में उनके पड़े हुए हैं, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। ये सारे उनके विकास की काम उनको याद है। और दूसरी याद है कि हम लोगों ने वोटिंग किए और 10 गो गिने चुने बाबू साहब लोग हैं, राजपूत खास करके, ज़्यादा लोग नहीं, सब लोग नहीं, 10 गो, उन्हीं लोगों का गांव में काम हुआ है और उन्हीं लोगों को काम दिया गया है। अच्छा कुछ आपने कुछ सोच रखा है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, कुछ प्लानिंग की है कि क्या कुछ करना होगा उसके क्षेत्र के विकास के लिए? मैंने तो क्षेत्र की विकास के लिए मैंने तो अभी जस्ट बताया कि ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। सबसे पहले यहाँ तो हम युवाओं को नौकरी के बारे में सोचेंगे कि एक फील्ड का बनवाया जाए हर पंचायत में, ताकि उनको फील्ड में पुलिस और मिलिट्री की तैयारी करने के लिए अच्छा से एक सुविधा मुहैया हो जाए।
कि हमारे देश में 1 नंबर स्थान गोरिया कोठी के लड़के का रहे मिलिट्री और पुलिस की नौकरी में। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम व्यवस्था करेंगे। हर ब्लॉक में 500 बेड का हॉस्पिटल लगवाएंगे। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था करेंगे। चौथा, आने जितने भी टूटे फूटे छोटे बड़े जो भी अच्छे विकास के काम, उसको सब मैं पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। अगर मैंने पूरा नहीं किया तो फिर जनता के बीच प्रमोद राय नहीं दिखाई एक चीज़ बताइए प्रमोद जी, हमें ये नहीं लग रहा है कि पहले आप लोग बीजेपी से लड़ते थे, लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, आज आप लोग अपने ही पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं? जी नहीं सर, आपका क्वेश्चन गलत है। हम लोगों ने हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहा है और बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। देखिए क्या हुआ, बीजेपी की सरकार क्या करी है, चीन पीछे हट गया। देश में जो जवान काम करते हैं बॉर्डर पे, वो गरीब घर के होते हैं, वो टाटा बिरला के घर के नहीं होते हैं। MP MLA के लड़के जाकर बॉर्डर पे काम नहीं करते हैं। जब हमारे देश के सेना 20 शहीद हुआ तो उसको हम 2000 को शहीद करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये काम नहीं करते हैं, ये तो खाली लोगों को झूठ मूठ का वादा करते हैं कि पीछे हटा दिया, आपने बदला कहाँ लिया? 20 के बदले 20,000 जवानों को उनके चीन को लेकर आओ हिंदुस्तान में। हम लोग पहले भी भाजपा का विरोध किए हैं और आज भी करते हैं, अब भविष्य में कभी भी करते रहेंगे। हमारा नेता राष्ट्रीय जनता दल का नेता लालू प्रसाद यादव थे, हैं और रहेंगे। लेकिन वो तो अभी जेल में है। सर जेल में है, ठीक है। ये सुशासन बाबू की जो सरकार है, दुशासन की काम कर रहा है। और जब ये देश में अंतिम सीमा पर भ्रष्टाचार जाती है तो भगवान यहाँ फिर अवतार लेते हैं। लालू यादव फिर जेल से निकलेंगे और सारी समस्या का हल होगा। जैसे कि एक जमाना था कि फॉरवर्ड क्लास के सामने बैकवर्ड क्लास के लोग बैठते नहीं थे, और लालू प्रसाद यादव ही ऐसा आदमी है जो मुख्यमंत्री बने और ये गरीबों को हक दिवाए कि दोनों आदमी का कुर्सी सामने सामने लगने लगा। वो दिन आएगा। तेजस्वी यादव में वो काबिलियत क्यों नहीं है जो लालू जी में थी? सर तेजस्वी यादव में वो काबिलियत हम कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है? वो एक एक्सपीरियंस का मैटर हो गया। उनके पास भी एक काबिलियत है और आगे चल करके होगा, ये थोड़ा एक्सपीरियंस की मैटर है। अच्छा, अपने टिकट को लेकर के कभी आपने मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, या उनकी पत्नी जो है हैना साहब, उनसे कभी बातचीत किया था? क्योंकि कहा जाता है ऐसा कि भले ही तेजस्वी यादव वहाँ से टिकट बांट दे, लेकिन मुहर शहाबुद्दीन की ही लगेगी। ये आप बात मानते हैं? जी, मैं बात मानता हूँ कि हम लोग के नेता शहाबुद्दीन साहब हैं और वो काफ़ी मजबूत नेता है। और मैंने हिना साहब से बात किया हो तो तिहाड़ जेल में हैं, तो हम लोग हिना साहब से बात किए हैं, अवध बिहारी चौधरी साहब से बात किए हैं, परमात्मा राम जी से भी बात किए हैं। इन सारे लोगों ने मुझे वादा किया है, बोला कि अपना क्षेत्र में मेहनत कीजिए, हम लोग टिकट में आपको 1 नंबर में लिस्ट में रखेंगे। आप क्षेत्र के आदमी हैं और धरातल के आदमी हैं, आप किसी तरह सबके ऊपर पड़िएगा, सबसे भारी पड़िएगा। आप लोगों का समाज सेवा हमेशा रहा है, इसलिए आप लोगों का 1 नंबर में नाम रखा जाएगा, टिकट दिवाया जाएगा। आप लोग मेहनत कीजिए। उस आश्वासन पर हम लोग मेहनत क्षेत्र में कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। जब निकलते हैं क्षेत्र में तो 10 बजे रात को अभी आ रहे हैं, उस समय कितने बजे आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं। ये बताइए कि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसको लेकर क्या होना चाहिए? क्या अभी लोगों को बचाना चाहिए या फिर चुनाव करा देना चाहिए? देखिए सर, ये तो नेचुरल आपदा है और चुनाव कराना चाहिए या ना कराना चाहिए, इसकी मांग पार्टी करेगी और पार्टी के साथ हम लोग हैं। लेकिन जहाँ तक आपके नेता ने तो कहा है कि नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। जी, तो ये पार्टी के नेता जो हैं वो लोग मांग करेंगे। प्लस ये कानून पर भी रह गया कि संविधान में क्या है, मान लीजिए चुनाव नहीं होता है तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, उसकी भी अवधि है कि कम से कम 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। उसके बीच कहीं बीमारी बढ़ जाए तो आगे जा कर के क्या किया जाएगा? तो ये सब ऊपर की मामला है। अब कानून में देखा जाए तो उस पर कुछ भी कहना हमारे लिए उचित नहीं है, और जब तक इसका वैक्सीन भी नहीं निकल जाता है कोरोना का। अब ये अंत में बताइए कि आपकी तैयारी अब चुनाव की कैसी चल रही है? मैंने अपनी चुनाव की तैयारी एक दिन एक पंचायत में दे रहा हूँ। सारे लोगों से मैं ये बात बता रहा हूँ कि बैनर, पोस्टर और पेपर से मेरा प्रचार हुआ है, और बाकी बीच बीच में ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन मैं विधिवत एक दिन में एक पंचायत दे रहा हूँ। सारे वार्ड मेंबर, सारे BDC प्लस मुखिया जी लोग, प्लस डीलर साहब लोग,
प्लस सपोजिट उस पंचायत में कोई प्रमुख हैं, जिला परिषद है, उप प्रमुख हैं, इन लोगों से प्लस एक्टिव लोगों हैं और जितने भी सामाजिक लोग हैं सबके दरवाजे पर जा रहा हूं। मैं ये वादा कर रहा हूं कि मैं जीतकर आप लोगों के ही बीच आऊँगा। मैं अपने पास आपको कभी नहीं सोचूंगा कि आप मेरे पास कोई सेवा लेने आइए। मैं आपका हर सेवा आपके दरवाजे तक मुहैया कराऊंगा। आज भी आ रहा हूं और कल भी आता रहूंगा। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार, अपने आप को बताते हैं प्रमोद राय। जाहिर तौर पर जिस तरह से गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में नेता जो हैं आरजेडी के कई लोग हो चुके हैं और इसमें कई लोग ये अलग अलग चाहते हैं कि पार्टी मुझे टिकट दे। हालांकि एक तरफ जब इंटरव्यू हुआ था सत्यदेव सिंह का, रामायण चौधरी का, तो वो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और तीसरी तरफ अगर इनसे बातचीत की गई तो इनका भी मानना है कि मैं युवा हूँ और कई बड़े आला के जो कमान है, जो बड़े लीडर हैं, उनसे बात हो गई है। देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो है वो अपना किसे उम्मीदवार बनाती है। हालांकि पहले जो है आरजेडी बीजेपी से लड़ा करती थी, लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति देखी जा रही है कि ये आरजेडी खुद अपनी ही पार्टी में घमासान मचा रखी है। तो जाहिर तौर पे ये अब बड़े जो नेता हैं उनको अब देखना होगा कि कौन हमारे काबिल है। और वाकई में अगर प्रमोद राय की बात कर ले तो ये युवा हैं, जुझारू हैं और इनका एक सपना है कि हम क्षेत्र के जो युवा हैं उन्हें रोजगार दें, नौकरी दें, अच्छी शिक्षा दें। स्वास्थ्य के प्रति भी इन्होंने बताया कि हमारी एक अच्छी प्लानिंग भी है। तो जाहिर तौर पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, शिक्षित भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, तो ऐसे लोगों की आज के समय में ज़रूरत है, ताकि अगर शिक्षित लोग आएंगे तो जाहिर तौर पे क्षेत्र का विकास तभी संभव होगा। अब फिलहाल देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में कौन उम्मीदवार और किसे अपना आरजेडी यहाँ से उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, गोरियाकोठी, सिवान।